Good morning and welcome to the first lecture of your course. We are starting this course with the very basic chapter, most important topic in physics, that is vectors, scalars and vectors. Why I am saying this? जब तक आपको फिजिक्स पढ़ना है 11th में, 12th में, आगे अगर आपको पीएचडी करना है, जब तक भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे, तब तक आपको वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी. विदाउट वेक्टर्स यू कैनॉट स्टडी फिजिक्स. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू हैव टू रिमेंबर फॉर एवर. जब तक आपको फिजिक्स पढ़ना है तब तक. यू नो व्हाट इज मेंट बाय अ स्केलर. स्केलर के बारे में आपने सुना है. अ फिजिकल क्वांटिटी which has got only magnitude and no direction is called scalar quantity. Scalar quantity has only magnitude. Means what? Magnitude means numerical value. The answer to the question how much, कितना का जो आंसर होता है, that is called as magnitude. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा वजन कितना है 75 kg. So 75 is the magnitude of mass. मेरी हाइट कितनी है 5 feet 11 inch. तो 5 feet 11 inch 511, this is magnitude of height. कितना का जो आंसर होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड. तो स्केलर क्वांटिटी को होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड. इट इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. फॉर एग्जांपल लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना. जैसे इस बोर्ड की लेंथ कितनी है 6 feet. कंप्लीट आंसर 6 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ. सो लेंथ इज स्केलर क्वांटिटी. और कुछ बताना नहीं पड़ा वहां पर. 6 feet काफी है. कंप्लीट आंसर. वजन कितना है 50 kg. 50 kg कंप्लीट आंसर. और कुछ बताना पड़ रहा है क्या साथ में? डायरेक्शन बताना पड़ रही है क्या? नहीं. मींस मास इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. टाइम, कितने मिनट का लेक्चर है 40 मिनट्स का लेक्चर है. 40 मिनट्स इज द कंप्लीट आंसर. और कुछ बताना नहीं पड़ रहा है वहां पर. मींस टाइम इज आल्सो हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड and no direction. So time is also a scalar quantity. So length, mass, time, temperature, these are scalar quantities. Whereas a physical quantity which has magnitude as well as direction is called vector quantity. जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज एक पार्टिकल ये पॉइंट ए से निकला और पॉइंट बी पर पहुंचा. सपोज इट ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर. तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 10 मीटर. मींस डिस्टेंस स्केलर और वेक्टर स्केलर क्वांटिटी. डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. बट डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस तो स्केलर है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट, इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 10 मीटर. बट इट इज नॉट द कंप्लीट आंसर. ये कंप्लीट आंसर नहीं है. बिकॉज डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन अगर आपको याद हो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल. डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. तो सपोज अगर आपको डिस्टेंस बोलना है तो 10 मीटर इज कंप्लीट आंसर. लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट बोलना है यानी कि चेंज ऑफ पोजीशन, तो पार्टिकल ए से निकला 10 मीटर यहां पर पहुंचा, यह है उसकी फाइनल पोजीशन. हो सकता है वो 10 मीटर इधर गया होगा, यहां पर पहुंच गया. हो सकता है वो 10 मीटर इधर गया होगा, यहां पर पहुंचा होगा. यानी सिर्फ 10 मीटर बोलने से आपको उसकी फाइनल पोजीशन नहीं मिलेगी. तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, चेंज ऑफ पोजीशन बताना है, तो साथ में डायरेक्शन भी बताना पड़ेगी.
कि it is 10 meter in this particular direction. So displacement has magnitude as well as direction. Therefore displacement is a vector quantity. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पूछा कि बॉम्बे से नासिक का डिस्टेंस कितना है, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 150 किलोमीटर. बॉम्बे टू नासिक इट इज 150 किलोमीटर. अगर आपको सपोज बॉम्बे से नासिक जाना है और आपको सिर्फ इतना ही मालूम है कि इट इज 150 किलोमीटर, आप बॉम्बे से निकले, मालूम पड़ा कि 150 किलोमीटर पे पूना के येरोडा पहुंच गए, सही जगह पहुंचे. मालूम है ना येरोडा क्या है? येरोडा में बहुत बड़ा पागल खाना है. तो पागल खाने में पहुंच गए 150 किलोमीटर पे. क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ डिस्टेंस मालूम था, मैग्नीट्यूड मालूम थी, डायरेक्शन मालूम नहीं थी. इसलिए आप इधर जाने के बजाय इधर पहुंच गए. तो आपको अगर अपने आप को डिस्प्लेस करना है, इफ यू वांट टू डिस्प्लेस योरसेल्फ फ्रॉम बॉम्बे टू नासिक, then you should know the magnitude as well as direction. So displacement is a vector quantity. So displacement is a vector quantity. Similarly force is a vector quantity. Force भी क्या है? वेक्टर है, उसको डायरेक्शन है. सपोज अगर कोई ऑब्जेक्ट है, समझिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने इस तरफ डिस्प्लेस करना है, तो मैं उस पर ऐसे फोर्स अप्लाई करूंगा. जब मैं ऐसे फोर्स अप्लाई करूंगा तो वो इस तरफ जाएगा. अगर मैं फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करता हूं तो वो ऑब्जेक्ट इस तरफ डिस्प्लेस होगा. सो फोर्स हैज गॉट डायरेक्शन. सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में हम आगे सीखने वाले हैं.